नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक आईएएस अधिकारी अपने बेहद विवादित बयान के कारण घिर गए हैं। हम बात कर रहे हैं अजाक्स अध्यक्ष और आईएएस संतोष वर्मा की, जिन्होंने आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी की जिसने ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मामला इतना बढ़ा कि आईएएस वर्मा को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उनकी माफी भी विवाद को थाम नहीं पाई, क्योंकि इस बयान ने उनसे जुड़े पुराने संगीन मामले जैसे 2016 का यौन शोषण और 2021 का जाली दस्तावेज केस को एक बार फिर से सत्ता पर ला दिया। एक तरफ माफी का दावा तो दूसरी तरफ पुराने दावे। क्या इस पूरे विवाद की जड़, क्या ये सिर्फ 9 सेकंड के वायरल वीडियो का नतीजा है, जैसा कि वर्मा कह रहे हैं? देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा, जो अजाक्स यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ दिए गए अपने विवादित बयान पर माफी मांगकर भी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। उनके बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता या मेरे बेटे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसने बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया था। माफीनामा और स्पष्टीकरण। विवाद बढ़ने के बाद आईएएस संतोष वर्मा ने अपने बयान पर माफी मांगी। वर्मा ने कहा, अगर मेरे शब्दों से किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मेरे मन में किसी भी समुदाय के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी और न ही मेरा इरादा किसी समुदाय की बेटी को ठेस पहुंचाने का था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका कोई इरादा राजनीतिक हंगामा खड़ा करने का नहीं था। जानबूझकर वायरल किया गया था ये वीडियो। वर्मा के अनुसार उनके 27 मिनट के भाषण से जानबूझकर 9 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया, जिससे गलत अर्थ निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके कहे का केवल एक हिस्सा प्रचारित किया ताकि विवाद को हवा दी जा सके। क्या हुआ था बैठक में? संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित मध्य प्रदेश अजाक्स की राज्य कार्यकारिणी बैठक का संदर्भ दिया। उन्होंने बताया कि बैठक में अजाक्स के पिछले अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से अजाक्स का नया अध्यक्ष चुना गया। बैठक के दौरान ये चर्चा हो रही थी कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सामाजिक आधार पर। वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन जाता है तो उसके परिवार के अन्य सदस्यों को आरक्षण का पात्र नहीं होना चाहिए। रोटी बेटी व्यवहार की बात। इसी संदर्भ में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि भले ही कोई आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन तब तक खत्म नहीं होता जब तक समाज से रोटी बेटी यानी कि सामाजिक मेल जोल या विवाह संबंध का व्यवहार नहीं मिलता। उनके अनुसार उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था, लेकिन उनके संबोधन का केवल एक ही हिस्सा प्रचारित किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में संतोष वर्मा राज्य के कृषि विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत है। पुराने विवादों की फिर चर्चा। इस नए विवाद के सामने आने के बाद आईएएस संतोष वर्मा से जुड़े 2 पुराने विवाद मामले फिर से चर्चा में आ गए हैं। पहला, यौन शोषण का आरोप, जो कि 2016 में लगा था। 2016 में इंदौर की एक महिला ने लसूड़िया थाने में संतोष वर्मा पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि वर्मा ने खुद के शादीशुदा होने की बात छिपाकर उससे नजदीकी बढ़ाई और वे कुछ दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। जाली दस्तावेज और जेल। 2021 में जब संतोष वर्मा को आईएएस पद पर प्रमोट किया गया था, तब उन पर जाली दस्तावेज बनाने का भी आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और जेल भी जाना पड़ा था। संतोष वर्मा का माफी मांगना भले ही वर्तमान विवाद को शांत कर दे, लेकिन आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए उनके बयान और उनके पुराने आपराधिक मामले अब एक बार फिर सार्वजनिक बहस का विषय बन गए हैं। तो देखा आपने, एक आईएएस अधिकारी का विवादित बयान अब सिर्फ आरक्षण की बहस तक सीमित नहीं रहा। संतोष वर्मा ने माफी जरूर मांगी, लेकिन ये माफी तब कितनी असरदार होगी जब उनके पुराने मामले यौन शोषण और जाली दस्तावेज फिर से चर्चा का विषय बन गए। सवाल यह है कि एक लोक सेवक जिसकी जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की है, क्या इस तरह के विवादित बयान दे सकता है? और क्या ऐसे गंभीर आरोपों का सामना कर चुके अधिकारी का संघ के शीर्ष पद पर बने रहना उचित है? इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खास खबर के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।